आप अविरत रूप से लगातार कार्य करती रहती हैं। मैं आप सभी को बता दूं, पिछले लगभग 1 साल पूर्व जब बहन जी का एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जैसे ही वो रिकवर हुई, तो मुश्किल से 1 ही महीने हुआ होगा और तुरंत कार्यक्रम देने लगी। तो हमने कहा कि बताइए, अभी स्वस्थ भी नहीं आप मुझसे हुई। बोली, भ्राता जी स्वस्थ तो हो जाएँगे, ये समय जो चल रहा है वो निकल जाएगा। और आवाज़ भी नहीं निकल रही थी गले से, फिर भी कार्यक्रम आप देती रहीं। ऐसी बहुप्रतिभा की धनी विमल विधि जी को आपने सुना। मैं निवेदन करूँगा, सम्मानीय विनोद कुमार बंसल जी, जो आज के हमारे सारस्वत अतिथि हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आप संपूर्ण विश्व के अंदर वैदिक सनातन धर्म संस्कृति की रक्षार्थ जो कार्य कर रहे हैं, वो अनुकरणीय है। हमारा सौभाग्य कि आज होली जैसे पावन पवित्र अवसर पर आपका शुभ आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर राकेश कुमार जी से कि वो आमंत्रित करें सम्मानीय विनोद बंसल जी को कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आमंत्रित करिए। सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को नमन करते हुए मैं बहन जी का हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो आपने कहा कि उनको अपने बीच पाकर हम सचमुच अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ऐसी बहन जो भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन की जीती जागती मिसाल हैं और एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। इसी प्रकार हमारे आदरणीय भाई साहब विनोद बंसल जी, जिनको हम देश के मूल्यों के लिए, देश की सांस्कृतिक आभा के लिए टीवी चैनलों पर, अन्य स्थानों पर लड़ते झगड़ते देखते हैं। अपने प्राणों को हथेली पर लेकर वो काम कर रहे हैं। उनका भी जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। आज हमारे बीच में वह स्वयं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। सारे दिन की बहुत सारी व्यस्तताओं के उपरांत भी मैं केवल दोनों को सुनने के लिए बैठा था, क्योंकि आमंत्रित कर लीजिए, विनोद बंसल जी को आमंत्रित करिए आप। मैं चाहूंगा कि वो बिना समय गवाए हमारे बीच में आए। आदरणीय बंसल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप पहुंच रही है? जी भाई साहब, आवाज आ रही है। जी जी। आज के इस महामंच और उसकी दिव्यात्माओं को नमन करते हुए आर्य जगत के वास्तव में जो एक आर्य रत्न है, एक छोटे से कस्बे में रहने वाले और संपूर्ण विश्व को एकाकार करके और जो कर्णवंत विश्व माध्यम का जो संदेश है उसको जन जन तक लेके जाने वाले ऐसे लखन भाई और डॉक्टर राकेश, जिनकी कितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। लेकिन इन सबसे उपरांत, इन सबसे ऊपर पूज्य शांतानंद जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, पूज्य मुनि जी महाराज भी हैं, मेरी बहन वो भी हैं, मैं उनका भी उद्बोधन सुनूंगा। लेकिन अभी देखिए, ये चूंकि समय की सीमा रहती है इसमें, तो सबका नाम लेना और सब औपचारिकता होना पड़ते हुए मैं सीधा सीधा अपनी बात कहता हूँ कि होली का त्योहार जो है, यूँ तो आप सभी वैदिक विद्वान हैं, वेदों का अध्ययन और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी होने के नाते किसी को होली के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है, और आर्य जी ने सारी चीजें विस्तार से बताई हैं। मैं तो 2-3 बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, जो ज्वलंत मुद्दों से जिनसे मैं भिड़ता हूँ रोजाना, जिनको मैं प्रतिदिन देखता हूँ। इसमें एक तो ये कि हमें होली के त्योहार को, होली के इस पर्व को, होली के इस आयोजन को, वास्तव में एक, ये कोई रिलीजियस आयोजन नहीं है, इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सामाजिक समरसता और एक भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है, सांस्कृतिक जो एकता है, वो जो सांस्कृतिक विभेद को दूर करने के लिए, जो आपसी जो विभेद है उसको दूर करने के लिए
वैश्विक संस्कृति जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की जो असली छवि, उसका असली प्रारूप तो इस होली के दिन ही पता लगता है, जब किसी भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति, किसी भी मान्यता का व्यक्ति, कितना ही छोटा बड़ा हो, कोई धनाढ्य हो, कोई निर्धन हो, कोई विद्वान है, कोई अपना अशिक्षित है, चाहे कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है या कोई बिजनेसमैन है, कोई भी किसी भी तरह के लोग हों, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद सब एकाकार होने को दिल करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं उसके माथे पर टीका लगाऊं। कभी कभी लोग चाहते हैं कि नहीं, माथे पर नहीं, एक तो गाल पर भी लगना चाहिए, और जब गाल पर लग जाता है तो फिर लगता है यार नहीं यार, ये जगह छूट गई थोड़ी सी, इधर इधर और लगाओ जरा। तो ये जो मन है ना, वो भरता नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? आप देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो कहती है कि सतरंगी संस्कृति है। हमारे यहाँ जो विचार हैं वो भी सतरंगी विचार है। हमारी जो मान्यता है वो पुरातन कालीन, वैदिक कालीन जो अक्षुण सभ्यता और वो संस्कृति है। वो संस्कृति कहती है कि सबको एक कर लो और जल्दी से कर लो, यथाशीघ्र कर लो। जो दुश्मन है उसको भी टीका लगाना है मुझे, और जिसके साथ भेदभाव मतभेद रहा उसको भी टीका लगाना है मुझे। मैं उसके भी घर जाऊंगा जो कभी मेरे घर पर नहीं आया। मैं उस बस्ती में भी जाऊंगा जहां पर जाने से लोग डरते हैं, या वहां के लोग जब मेरे को छूते हैं तो मुझे कुछ अलग तरह का अनुभव होता है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि समय की भी अपनी मर्यादा रहती है, तो 2-3 बातें मैं विशिष्ट रूप से, मैं कुछ टू द पॉइंट बोलूंगा। वो ये कि कल, आज होली का जो जलना था, जो पूजन था, जो नवसस्य यज्ञ था, वो संपन्न हो गया। अब कल के लिए क्या तैयारी, और कल के 15 दिन बाद के लिए क्या तैयारी? मुझे लगता है उसके लिए हमें आज विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यूं तो लखन भैया प्रतिदिन ही करते हैं वेबिनार। कोई कहेगा यार कि इस बात को कल ही कर देना, या 15 दिन की बात अभी से क्यों प्लानिंग कर रहा हो? लेकिन नहीं, 15 दिन के बाद जो पर्व आ रहा है, जो महापर्व आ रहा है, उस महापर्व की तैयारी 15 दिन पहले से होना बहुत जरूरी है भाई। और आज से सोचना प्रारंभ करेंगे, आज से कुछ करना प्रारंभ करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो 22 तारीख का जो दिन है ना, वो डबल 2 है। इस बार एक पे 11 नहीं है, 2 पर 2 22 है, 22 मार्च है ना। और वो वर्ष प्रतिपदा है। आप देखिए, वर्ष प्रतिपदा का जो है अपना अलग एक महत्व है। उसके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आवश्यकता किस बात की है कि हम उसको विस्तृत रूप से मनाएं कैसे। और उससे पहले ये जो कल जो होली का दहन के बाद में जो धुलंडी है, उसको खेलें कैसे। खेलें ऐसे कि सब रच बस जाएं, खेलें ऐसे जो मन के भेद मिट जाएं, खेलें ऐसे कि कष्ट जिनको हो रहा है, जो निर्धन हैं, असहाय हैं, वंचित हैं, जिनके घर में पिछले कुछ दिनों में गमी हुई है, मान लो कहीं जाए न जाए, लेकिन ऐसे घरों में जरूर जाए। ऐसे लोगों को गले जरूर लगाएं, ऐसे लोगों को घर पर जरूर लाएं। आप स्वयं गुजिया खा पाए ना खा पाए, लेकिन एक गुजिया किसी को खिला के खिलाएं, खिला के खाएं, तो उसका आनंद दोगुना हो जाएगा। और देखिए, यूं तो मनाने के अलग तरीके हैं। कुछ पिचकारी का प्रयोग करते हैं, कुछ रंग का प्रयोग करते हैं, कोई टीके का प्रयोग करते हैं, कुछ फूलों का भी प्रयोग करते हैं, और कुछ ही नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे के गले मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं तो घर में दुबक जाते हैं, और उसके बाद में वो सिर्फ हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली इसमें लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविकता हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है कि घर से बाहर निकलो, जब निकलोगे तो कुछ पाओगे, कुछ देखोगे, और देखोगे तो कुछ पाओगे। वो जो पूंजी का संचयन है ना, अभी 1 घंटे पहले शाखा से संदेश आया कि भाई कल शाखा पर जो है ना होली का उत्सव है, और हम सब लोगों को वहां पहुंचना है। वहां पर ठंडाई भी पीनी होगी, और उसके बाद में टोली बन के पूरी बस्ती के अंदर निकलेगी। और खासकर 2-3 सेवा बस्तियों को हम चिन्हित करते हैं। सेवा बस्ती कहते हैं जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर जरूर जाते हैं।
वहां जाकर के लोगों को टीका लगाना, गुलाल लगाना और उनको गले मिलना, कुछ मिठाई बांटना, उनके कष्ट बांटना और अपने जो हर्ष है उसको सब जगह तक पहुंचाना, यही तो होली है। और ये हम जब हमने प्रारंभ कर दिया तो समझ लीजिए कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति न परेशान रहेगा, न अछूत रहेगा और न ही धर्मांतरण का शिकार होगा। अभी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहा है, अभी देखिए पिछले 3 दिन से डॉक्टर राकेश जी के यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में दो दिवसीय एक बड़ा कॉन्क्लेव चल रहा है और उस कॉन्क्लेव में विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि हम जो अनुसूचित जाति के बंधु बांधव हैं, जिनको के अस्पृश्यता के कारण उनके एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में लिपिबद्ध किया गया था संविधान के अंदर और कहा गया था हम 10 साल तक उनको रिजर्वेशन देकर के उन समानता के अधिकार दिलवाएंगे, जिससे कि वो कहीं अपने मूल से भटक करके कहीं दूसरे के पास न चले जाए। मूल उद्देश्य तो ये था, लेकिन जो लोग भटका के ले गए वही अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम ले तो आए लेकिन इसका बेनिफिट वही मिलना चाहिए जो एससी समुदाय को मिलता है। हमने एक नेशनल कॉन्क्लेव किया और उस कॉन्क्लेव का कंक्लूजन ने निकाला कि हम किसी भी कीमत पर हमारे समाज के जो लोग हैं, जो जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उन सबको वो अधिकार दिला के रहेंगे। उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आप देखिए ना जी, 2004 से वो लड़ाई लड़ रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज और वो कहते हैं कि नहीं जो कन्वर्टेड लोग जो एससीज हैं उनको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो पहले मिलते थे। क्यों भाई, तुम तो धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहते हो, जिसके लिए स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी जान दे दी, जिसके लिए पंडित लेखराम ने अपनी जान दे दी। आप देखिए कितना बड़ा बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया, उनका शीश ले लिया। इसी धर्मांतर के कुचक्र से तो लड़ रहे थे सब लोग और आज उसी से हम जूझ रहे हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि उन सब लोगों को एक तो गले लगाएं, दूसरी बात उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बनाएं, तीसरी बात ये कि उनके सुख दुख में सहभागी बने। और कभी वैसे कभी जाए ना जाए लेकिन कम से कम त्योहार के दिन, होली हो, दिवाली हो या कोई अन्य त्योहार हो, उसमें जरूर जाएं। और मैं कहूंगा कि हम सब आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, नित्य प्रति हवन करते हैं। क्या हम ऐसा नहीं तय कर सकते कि मास में एक बार कम से कम सिर्फ 12 हवन की मैं अपील कर रहा हूं, मास में एक बार कम से कम वो हवन किसी न किसी सेवा बस्ती में जाकर के किसी निर्धन गरीब या वंचित लोगों के बीच में जाकर के, कोई कोड़ियों की बस्ती हो सकती है, कोई अपने जिनको तथाकथित दलित समाज बोलते हैं उनकी बस्ती हो सकती है, कुछ निर्धन लोगों की बस्ती हो सकती है। वहां जाकर के हम सारा आर्य समाज की तरफ से सब सामग्री, संविदा और घी और प्रसाद सब लेके जाएं। प्रभु की कृपा से हमारे आर्य समाज सब समृद्ध है देश भर में। तो एक दिन मास में हम जाकर के हम वहां यज्ञ करें, उनको जोड़ें, यही हमारी पूंजी है। धीरे धीरे करके वो छिटक रहे हैं भाई, और ये जो छिटकाव है वो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल के, आप देखिए कल एक बड़े विभत्स आंकड़े सामने आए। कहते हैं ईसाई, कहने को तो परसेंटेज कितना है, मुश्किल से 2.5% है भारत के अंदर, और अगर उनका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो संसद में कितने ईसाई हैं आपको पता है। ऐसे ही जो है, अगर आप एससी की बात करो तो एससी को आज भी जो है वो अधिकार जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। समाज में आज भी इक्का दुक्का कभी ना कभी कहीं ना कहीं से खबर आई जाती है कि उसको पानी नहीं पीने दिया, उसको मटके में मटका छूने नहीं दिया, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया, उसको पगड़ी लेकर के और घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, पगड़ी पहन करके। ये चीजें हालांकि मिथ्या भी हैं बहुत सारी। मैंने तथ्यों का पड़ताल की तो पता लगा कि ये सब हमारे समाज को बदनाम करने के लिए और विभेद पैदा करने के लिए, उसमें कटुता निर्माण करने के लिए सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन चलो, आज होली का उत्सव है, हमें इस होली के उत्सव में इन सब बातों को ध्यान रखते हुए और जो वर्ष प्रतिपदा का जो महापर्व आ रहा है, उस पर्व की तैयारी अभी से प्रारंभ करें। कहाँ पर बैनर लगाने, कहाँ पर होर्डिंग लगाने, कहाँ पर हमें जो अपने क्षेत्र में कितने भगवा ध्वज लगाने, कितने जगह जो है हम जो है हवन कराने, कितनी जगह हम उसकी पूर्व संध्या पर जो है दीपदान के कार्यक्रम कराने, कितनी जगह हम सांस्कृतिक गोष्ठियां कराना, कितनी जगह हम जाकर के इस तरह के जो आयोजन कराना जिससे लोगों को उसकी जो महानता का पता लगे।
कितनी जगह हम जो है उस दिन प्रार्थना के लिए, उसके लिए मंदिरों में जाने के लिए लोगों को आह्वान करें कि सब लोग कम से कम वर्ष प्रतिपदा के पहले दिन स्नान करके मंदिर जाएं, हवन करें और प्रसाद बांटें, अच्छे गीत गाएं। और उससे पहले 3-4 दिन पहले हम कोई आयोजनों को एक भव्यता देने के प्रयास करें, दीप जलाएं, लोगों को पता लगना चाहिए कि आखिरकार ये वर्ष प्रतिपदा भी कोई चीज है। लोग भूल चुके हैं इस बात को। आप देखिए कि इसका बड़े सारे वैज्ञानिक, भौगोलिक अनेक प्रकार के स्वरूप हैं और उसके आध्यात्मिक रूप अलग-अलग हैं और उसका विस्तार से चर्चा करने का भी समय नहीं, चूंकि काफी समय हो चुका है। मुझे लगता है कि इन 2 तैयारियों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और ये जो होली है, उसको एकाकार होने के लिए हम ये प्रयास करें कि होली के माध्यम से कितने लोगों को हम आर्य बना पाए, हम कितने लोगों को वर्ष प्रतिपदा के माध्यम से जोड़ करके उनको आर्य बना पाए, उनके आर्य समाज का ध्वज कितने घरों पर लगा पाए, कितने लोगों को हम आर्य समाज के मंदिर में ला करके उनके हाथों से यज्ञ में आहुतियां दिलवा पाए। अगर हम अपने घरों की बात करें तो मैं स्वयं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, तो मेरी पत्नी भी जा रही है कि नहीं जा रही, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर ये सब जा रहे हैं तो मेरा पड़ोसी क्यों नहीं जा रहा भाई, उसका भी तालाब उसको मिलना चाहिए। और मेरे सामने वाला जो प्रेस वाला है, उसके परिवार में भी सब कोई ना कोई आना चाहिए, कभी उसका भी स्वागत करने की सोची है कि नहीं हमने। जो झाड़ू वाला है उसको कम से कम मास में एक बार, कभी कोई छुट्टी वाला दिन उसका तय करें, कभी आधा घंटे के लिए तू आजा भैया, 15 मिनट के लिए तेरी से आहुतियां लगवानी है बस। आप देखिए कि वो हमेशा के लिए आपको हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो को बड़ा एक दूरगामी इम्पैक्ट डालती है। बस समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं पता कितना समय दिया था, न तो मेरी आयोजक ने मुझे कुछ बताया डेडलाइन, और न ही मेरे जिस थ्रू से मुझे बुलाया गया उसने मुझे कुछ बताया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा समय पूर्ण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और जो 2 चीजें आप लोगों ने हमको बताई हैं, और एक तो बहुत ही 15 दिन बाद हमें क्या करना है, तो मैंने आपके आदेश का पालन करते हुए